जो लोग एब्सेंट हैं अपने नुकसान के स्वयं जिम्मेदार, और जिम्मेदारी दी बहुत अच्छे जिम्मेदार। ये पेपर बड़ा खूबसूरत पेपर, देखिए आपसे क्या कहता है। आई हिम सिंस वी मेट ईयर एगो। यहाँ पर आपका जो कीवर्ड है वो है आपका सिंस। सिंस आपसे कहता है यदि मैं कंजक्शन के रूप में आता हूँ तो मेरा पहला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट होगा, दूसरा वाक्य पास्ट डेफिनेट होगा। तो पास्ट डेफिनेट तो यहाँ पर ले रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट पर आइए। आई हैव नॉट सीन सीन बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आई हैव नॉट सीन हिम, वी मेट ईयर एगो, पास्ट डेफिनेट आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, पॉजिटिव और निगेटिव वो कोई मैटर नहीं करता, सिंस हमारा कंजक्शन आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। जितना अपने आप को आप खोजेंगे उतना आप अच्छा पाएंगे। सेकंड पर आइए। When we went to the cinema, the film, हम सिनेमा गए थे, द फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी, had already started, बी इज द राइट आंसर। बी आएगा। दो घटनाएं साथ चली थी, हम सिनेमा गए थे तो फिल्म पहले स्टार्ट हुई, ऑलरेडी का यूज करवा रहेगा, हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, बी इज द राइट आंसर, फिल्म पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। 5 years है पास सिंस इज मदर, फिर वही क्वेश्चन आ गया, सिंस को कीवर्ड बनाइए। पहला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा सेंटेंस पास्ट डेफिनेट, ढूंढिए पास्ट डेफिनेट को। डाइड इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। जितने क्वेश्चंस करेंगे उतने क्वालिफाई होते चले जाएंगे। सिंस से पहले वाला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, बाद वाला वाक्य पास्ट डेफिनेट आएगा, डाइड इज द राइट आंसर। ही जम्प्ड ऑफ द बस वाइल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जब के साथ प्रपोजिशन ऑफ लिया है, यानी कूद जाना, अलग होने के वे में आएगा, प्रपोजिशन में डिस्कस करेंगे। वो जब बस से कूद गया, वाइल इट वाज, यदि एक वाक्य आपका रूम नंबर 5 से है तो उसका वाक्य 6 में आएगा। वाइल इट वाज मूविंग, जब वो चल रही थी तब वो उससे कूद गया। वो कूदा नहीं, वो चल रही थी नहीं, वो चल रही थी। एक सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा, दूसरा पास्ट डेफिनेट में जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर। फिफ्थ पर आइए। आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, इफ यू कम, यदि तुम आओगे। इफ की कंडीशन को याद करिए। इफ के बाद कभी विल नहीं आएगा, क्यू के साथ B5 नहीं आता है, शेलगम का कोई लॉजिक नहीं है। इफ की कंडीशन को याद करिए। इफ के बाद बोलेंगे फ्यूचर, लिखेंगे प्रेजेंट। इफ के बाद V1 और V5 आएगा, और दूसरा जो सेंटेंस है वो पहले लिखा जाए या बाद में लिखा जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। इफ के बाद वाला और जो दूसरा सेंटेंस है वो विल में कवर होगा, आगे पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माई ग्रैंड मदर मी ए स्टोरी जस्ट नाउ आ गया, जस्ट शो करता है प्रेजेंट परफेक्ट को। हैज टोल्ड मी, आपका बी इज द राइट आंसर। मेरी दादी ने अभी अभी मुझे जो है कहानी सुनाई है, जस्ट नाउ अभी अभी सुनाई है। जस्ट आ गया तो वहां पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, हैज टोल्ड इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। द राजधानी एक्सप्रेस एन आवर एगो, एगो आ गया, चाहे वो 1 घंटे पहले का ही हो। जहां पर एगो आ गया वहां पर पास्ट डेफिनेट आएगा। फिर कहानी को बहुत अच्छे सुन लीजिए, जहां पर एगो आ गया वहां पर पास्ट डेफिनेट आएगा, इसे लेफ्ट आएगा, बी इज द राइट आंसर। चाहे वो 1 घंटे पहले का हो, चाहे वो 1 दिन पहले का हो, और चाहे वो 10 दिन पहले का हो, एगो यदि वाक्य में आ गया तो पास्ट डेफिनेट के अलावा कोई प्रेजेंटेशन आप वहां पर नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अपनी ग्रामर को तैयार करते जाइए, बिल्कुल पॉलिश अप, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। वी लेटर द यट, यट आ गए, यट का मतलब अभी तक। प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव वाक्य में इसका प्रयोग होगा। फिर सुन लीजिए, जो मेरे साथ प्रेजेंट थे और एब्सेंट थे सभी लोग, प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव इसका यूज होगा और उस काम के लिए होगा जिसके पूरे होने की आशा तो थी मगर पूरा नहीं हुआ। वी हैव नॉट रिटर्न, बी इज द राइट आंसर। आएगा प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव, वी हैव नॉट रिटर्न द लेटर येट, हमने अभी तक पत्र नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9, शी हैड गॉन टू द कॉलेज व्हेन आई टू सी हर, वो कॉलेज चली गई थी। व्हेन आई टू सी हर, जब मैं आया था उसे देखने के लिए, यहाँ पर केम आएगा, बी इज द राइट आंसर। जब मैं आया, वो कॉलेज पहले गई थी, वो हेड प्लस V3 के साथ जाएगी, मैं बाद में आया, मैं V2 के साथ आऊंगा। कोलंबस अमेरिका,
भूतकाल की एक स्टैंडर्ड घटना, भूतकाल का एक इवेंट, भूतकाल की एक स्टैंडर्ड घटना हमेशा रूम नंबर 5 में आती है, V2 में आती है, हैड प्लस V3 नहीं आएगा, डिस्कवर्ड आएगा। ए इज द राइट आंसर। और रूल लगाइए, भूतकाल की कोई भी स्टैंडर्ड घटना पास्ट इंडेफिनिट में आएगी, V2 में आएगी, डिस्कवर्ड इज द राइट आंसर। और वही क्वेश्चन नंबर 11 है, द मुगल्स द बैटल ऑफ पानीपत। भूतकाल की एक स्टैंडर्ड घटना है, एक ऐतिहासिक घटना है, एक तारीख वाली घटना है, 1 आएगा, हेड 1 नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एक ही रूल से कवर हो रहे हैं, रूम नंबर 5 से कवर हो रहे हैं, जो कहते हैं रूम नंबर 5 V2 में आएगा। आइए अपोजिट ढूंढते हैं, अमेचर। अमेचर का मतलब होता है शौकिया तौर पे कोई काम करने वाला, शौकिया तौर पर, पैसे नहीं लेगा मतलब, तौर पर काम करने वाला। जैसे किसी ने हाथ देगा बतौर शौक, पामिस्ट है, पैसे नहीं लिए तो बोले मैं अमेचर हूँ। अमेचर का मतलब है मैं पैसे नहीं लूंगा। अपोजिट पर आइए, प्रोफेशनल इज द राइट आंसर। तो अमेचर ये काफी एग्जाम में आया है। अमेचर का जो मतलब होगा वो होगा प्रोफेशनल। जो पैसा लेके काम करे वो है प्रोफेशनल, जो बिना पैसे लिए काम करे वो अमेचर। सेम वर्क है लेकिन बोले मैं पैसा नहीं लूंगा तो वो अमेचर है, और पैसा ले लिया तो वो प्रोफेशनल है। एल्ट्रुस्टिक, एल्ट्रुस्टिक परोपकारी, परोपकारी या निस्वार्थ कोई काम करने वाला। गायों को रंजका डाल रहा है अगला, निस्वार्थ है, कोई उसका काम नहीं, एल्ट्रुस्टिक है वो। एल्ट्रुस्टिक का जो अपोजिट वर्ड होगा वो यहाँ पर होगा सेल्फिश। सेल्फिश नहीं होता तो अनकाइंड भी ठीक हो सकता था, लेकिन सेल्फिश, एल्ट्रुस्टिक का मतलब निस्वार्थ काम करता है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है, एल्ट्रुस्टिक है। परोपकारी है, सेल्फिश यानी स्वार्थ, मेरा इसमें कोई स्वार्थ है, मेरा कोई इसमें मतलब है, दैट इज सेल्फिश। एल्ट्रुस्टिक आपका जिसे कहते हैं निस्वार्थ काम करने वाला। फिर क्वेश्चन आया अकोलेड। अकोलेड का मतलब होता है किसी की बड़ाई करना, किसी की प्रशंसा करना। अकोलेड नहीं, हम तो उस पर आरोप लगाएंगे, हम तो उसकी बुराई करेंगे, उस पर ब्लेम लगाएंगे। ब्लेम इसका अपोजिट हो गया। अकोलेट का मतलब वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। ब्लेम का मतलब तुम्हें काम करना नहीं आता, तुम्हारे इस काम में प्रॉब्लम है, तो ब्लेम आपका किसी पर आरोप लगाना, अकोलेट किसी की प्रशंसा करना। फिर वर्ड आया ड्विंडल, बहुत अच्छा वर्ड है, आपको इसका अर्थ नहीं आता है। ड्विंडल का मतलब होगा धीरे धीरे कम होना। याद रखने के लिए चांद को याद कर लेना, मून जो होता है पूर्णिमा से अमावस्या तक ड्विंडल होता है, याद रख लेना आप। चंद्रमा जो होता है पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक ड्विंडल होता है, लेकिन उल्टा कर लो, अमावस्या से पूर्णिमा तक वो बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, वो आएगा इंक्रीज। यहाँ पर इसका जो वर्ड आएगा वो इंक्रीज। तो ड्विंडल का जो सिमिलर वर्ड है वो है डिक्रीज, अपोजिट है इंक्रीज। अपोजिट की परिभाषा में इज द राइट आंसर। परसुएड, परसुएड का मतलब होता है किसी को पटाना, किसी को राजी कर लेना, किसी को शीशे में उतार लेना। आपने नाराज कर दिया, आंसर नंबर डी, डिसवेड यानी नाराज करना। डिसवेड यानी नाराज करना, परसुएड का मतलब पटाना, पटाने का अपोजिट आएगा डिसवेड, और डिसवेड का अपोजिट आएगा पटाना। लेसिट्यूड, बिल्कुल आलसी तरीके से काम करना, आलसी रहना। लेसिट्यूड, बिल्कुल निष्क्रिय रहना, पड़े रहना, लेसिट्यूड, लेसिट्यूड अपोजिट लाना है, अपोजिट है एंथुसिज्म। आर्मी वाले में एंथुसिज्म से काम करते हैं, बिल्कुल उत्साहित होकर, उत्साह से सक्रिय होकर, कभी भी रात बिरात दोपहर में कोई फर्क नहीं पड़ता, धूप है कि छांव है, एंथुसिज्म में रहते हैं। और नॉर्मल इंसान लेसिट्यूड रहता है। अभी कौन जाएगा, 2 बजे धूप पड़ रही है, लेसिट्यूड, अरे 2 बजे क्या फर्क पड़ता है, करियर का सवाल है। ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी शांति, ट्रैंक्विलिटी शांति। अपोजिट पर आइए, आपका डिस्टर्बेंस, अशांति। यदि कहता साहब इसका सिमिलर ढूंढो तो ए हो जाता, आज भी सिमिलर ढूंढना नहीं है, बी इज द राइट आंसर। ट्रैंक्विलिटी किस, हेलो, ट्रैंक्विलिटी, TRANQUILITY, ट्रैंक्विलिटी ठीक ही तो है, देख लेना फिर भी आप। डिस्टर्बेंस इज द राइट आंसर। अपट्यूज, अपट्यूज का मतलब होगा आपका जिसे कहते हैं अपट्यूज का मतलब जिसको समझ में ना आए, मूर्ख इंसान को कहते हैं अपट्यूज। जो मूर्ख इंसान होगा वो अपट्यूज, अपट्यूज का मतलब होता है मोटी बुद्धि का, मोहतरा, अपट्यूज। ब्लंट इसका सिमिलर हो सकता था, हमें लाना है अपोजिट, शार्प विटेड इज द राइट आंसर।
ऑब्ट्यूज का जो अपोजिट आएगा वो शार्प-विटेड इज द राइट आंसर। और हार्बिंजर, हार्बिंजर का मतलब होता है आगे चलने वाला, कोई संदेश लेकर आएगा, आगे चलने वाला, यानी उसको लीड करने वाला हार्बिंजर। हमें इसका अपोजिट ढूंढना है, अपोजिट आएगा फॉलोवर। जो पीछे पीछे चलेगा वो फॉलोवर, जो आगे आगे चलेगा वो हार्बिंजर। ये हमारा टेस्ट पेपर 20 कंप्लीट होता है।